अलग अलग कीज रहते हैं। की नहीं है ये की है, एक्चुअली ऐसा की रहता है। अलग अलग हर का वैल्यू फिक्स रहता है, हर एक की का वैल्यू दिया रहता है। जैसे कि इधर 1 ओहम 2 ओहम 2 ओहम 5 ओहम 10 ओहम 20 ओहम 20 ओहम 50 ओहम 100 ओहम 200 ओहम 200 ओहम 500 ओहम 1000 ओहम, इस रेंज में उसका वैल्यू लिखा है। इसका मतलब क्या, जब अगर समझो मैं 50 का की ओपन कर देता हूँ और इधर 20 का की ओपन कर देता हूँ तो टोटल कितना एडिशन होगा, 50 प्लस 20 कितना हुआ 70। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना हो गया 70। अगर मैं सब की बंद करके 1000 का की निकालता हूँ तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 1000, मतलब 1 किलो। अगर सब की क्लोज करके मैं 10 20 20 का निकाल देता हूँ टोटल कितना हो जाएगा 50। ये वैल्यू आपको पता चल रहा है ना, तो वही बॉक्स हम लोग इधर कनेक्ट करते हैं। मतलब इसका रेजिस्टेंस पता है कि नहीं, अभी पता रहेगा ना, जितना की निकालोगे उतना रेजिस्टेंस। क्लियर है? अभी तो ये पता चल गया, मुझे एक्स फाइंड करना है, ये पता चल गया। ये दोनों के बारे में मुझे अभी देखना पड़ेगा। ओके, अभी ये दोनों के बारे में क्या करना है, देखो ये वायर जो है, हर एक वायर का एक स्पेसिफिक वैल्यू रहता है, एक स्पेसिफिक कांस्टेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। सिखाया मैंने 11th में। Resistance of any wire is directly proportional to the length of the wire, inversely proportional to area of cross section। ये सिखाया था। ये proportionality साइन रिप्लेस होता है कांस्टेंट किससे, रो से। रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, राइट। तो अभी ये R जो है रो इंटू एल अपॉन ए लिखा है, बराबर है। अभी मुझे बताइए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वायर तो कॉमन है, पूरा वायर कॉमन है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा और वायर का मटेरियल भी सेम है, तो उसका स्पेसिफिकेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इधर क्या आ जाएगा, रो अपॉन ए इंटू एल। एल मतलब इन दोनों बीच में जो डिस्टेंस है ना, ए टू डी में जो डिस्टेंस है वो। अभी और एक एडिशन मैं आपको कर रहा हूँ इस मीटर बीच में। इस वायर के नीचे ना एक स्केल लगाया रहता है। स्केल म्हणजे काय, पट्टी लावली असते। मला सांगा इथे 0 मार्किंग असतं आणि इथे 100 सेंटीमीटर मार्किंग असतं, बिकॉज इसका लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, क्योंकि उसका उस वजह से ही उसका नाम है मीटर ब्रिज, क्योंकि ए टू सी में जो वायर रहता है उसका लेंथ कितना रहता है 100 सेंटीमीटर है, दैट इज 1 मीटर। तो अभी इधर स्केल लगा रहेगा 0 से लेके, समझो इधर लगा गया 40, तो ए टू डी में लेंथ कितना हो गया 40, तो डी टू सी में बचा कितना 60, राइट। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इस ए टू डी का जो रेजिस्टेंस है आर ए डी, वो कैसे रिप्लेस किया जाएगा, रो एंड ए ऐसे रहेगा एल ए डी, जिसको मैं एक्स नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं मैं? तो ए टू डी में जो लेंथ है उसका नाम क्या है, एल एक्स। सिमिलरली डी टू सी में जो लेंथ रहेगा उसका नाम देता हूं मैं एल आर। क्या नाम देता हूं मैं? क्यों एल आर नाम दे रहा हूं, देखो एक्स के सामने जो लेंथ है वो एल एक्स, आर के सामने जो लेंथ है वो एल आर, ठीक है। तो इधर अगर आर ए लिखता तो मुझे सिग्मा अपॉन एल एक्स लिखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं आर डी सी लिखता हूं तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, सिग्मा अपॉन ए ऐसे रहेगा आर एल आर लिखना पड़ेगा। सिग्मा अपॉन ए मैंने दो अलग अलग क्यों लिखा, सेम क्यों लिखा, क्योंकि सिग्मा अपॉन ए पूरे वायर के लिए सेम है। तो ए टू डी में वही वायर है, डी टू सी में भी वायर वही है ना, तो उसका स्पेसिफिकेशन और उसका एरिया क्या रहेगा सेम, तो मैं वो चेंज नहीं कर। तो ये जो वैल्यू मिला मुझे आर डी एंड आर डी सी का, अगर मैं इसमें पुट कर देता तो क्या हो जाएगा, देखो ये आर टाइम लिमिट में इधर नीचे लिखता हूं, ठीक है। आर डी मतलब सिग्मा अपॉन ए इंटू एल एक्स डिवाइड बाय सिग्मा अपॉन ए इंटू एल आर। अभी सिग्मा अपॉन ए क्या हो जाएंगे, तो क्या बचेगा एल एक्स अपॉन एल आर। अभी मुझे बताओ एल एक्स फाइंड कर सकते हो या नहीं फाइंड कर सकते? इधर 0 है, इधर कुछ रहेगा मार्किंग, तो आपका एल एक्स हो जाएगा, फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली इधर कुछ मार्किंग है, इधर तक तो लेंथ आपको पता चलेगा। क्यों पता चलेगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है, स्केल है। तो स्केल से क्या चलेगा, पता चलेगा कि आपका लेंथ कितना है, डी टू सी में है, ए टू डी में। तो एल आर भी आपका नोन है, एल एक्स एल आर पता है, एल आर पता चल गया। ये आर इधर ले लिया मैंने, आर भी पता है ना। ये तीनों वैल्यू अगर पता है, इनका कैलकुलेशन से क्या मिलेगा मुझे, एक्स। एक्स को क्या बोलते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। कौन सा बेस यूज किया मैंने,
स्विच नेटवर्क का P/Q इज इक्वल टू ऐसा R वाला, बराबर है। लेकिन इधर क्या रिप्लेस किया, P को X से, Q को R से और बाकी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर से। लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते इसका, लेकिन लेंथ तो फाइंड कर सकते हैं। एक वायर लगा इसलिए सिग्मा कोण कांस्टेंट हो गया, तो लेंथ तो फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं, R आपको पता रहता है। तीनों वैल्यू से क्या पता चलेगा, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ एनी रेजिस्टेंस। ठीक है, ये यूज हो गया किसका, मीटर ब्रिज का। क्या यूज है, क्या यूज है, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर और अननोन रेजिस्टेंस इन अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलो अभी डायग्राम ड्रॉ करने का मैं आपको सिखा रहा हूँ। नोटबुक ओपन करो। टोटल ऐड ना चेंज होना ना, ये जैसे जैसे चेंज करते जाओगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मैंने एक्सपेरिमेंट अभी तक बता नहीं है, एक्सपेरिमेंट पूरा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने खाली आपको प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया, x/r कैसे मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा बताना बाकी है, वो है ये d किधर से मिलेगा आपको, कोई भी पॉइंट d नहीं होगा, ये d ही इंपॉर्टेंट है, वो बताना बाकी है। ठीक है, तो अभी डायग्राम ड्रॉ करना मेरे साथ, चलो। पहले ड्रॉ क्या करना है, एल शेप स्ट्रिप। एक लेवल पे ड्रॉ करो, इसके बीच में क्या रखना है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, बराबर है। पहले इतना ड्रॉ करो, चलो जल्दी। चलो जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। नाइट लॉर्ड है, चला चला फटाफट क्या ड्रॉ, ये आपका लेफ्ट गैप है, ये पॉइंट बताओ, उसमें एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करो जिसका नाम क्या होता है, X, अननोन रेजिस्टेंस। जल्दी हेडिंग क्या देना है, मीटर ब्रिज। ओके, इस पॉइंट में क्या होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू पता है कि नहीं है, नहीं पता, इसका वैल्यू पता है, हाँ बोलेंगे उसको, नहीं पता, इधर तेरा पता, ठीक है। ए पॉइंट दे रहा गया, सी पॉइंट दे रहा गया, बी पॉइंट इन बिटवीन दिस आ गया। जानबूझ के मेरे साथ ड्रॉ करने को बोलिए, तो इधर तक ए टू सी में एक सीधा वायर, तो मेरे हाथ में स्केल नहीं है, आपके पास स्केल है, स्केल से ड्रॉ करो। ए टू सी में एक वायर, अब आपकी जो नोटबुक का जो लाइन है उसके ऊपर ड्रॉ मत करो,
वो वायर है, अपने ज्वाइन किया है कि नहीं वो पता नहीं चलेगा। इन बिटवीन टू लाइंस ड्रॉ करो। या उसके नीचे ही स्केल हम लोग को शो करना है, स्केल उसके नीचे शो करना है। स्केल साठी एकदम माप घेऊ नका, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, एक पट्टी फक्त दाखवा आणि कॅलिब्रेशन म्हणजे मार्किंग दाखवा, माप दाखवू नका एकदम। काय मला ह्याच्यामध्ये भरपूर मजा येते टाइमपास करायला, नाही की नाही? बाकीचं काय आठवत नसतं ना, म्हणून एक्झामच्या वेळेला म्हणजे अशा म्हणून आपण की एक्झाम मध्ये वगैरे काय लिहितोय हा सुपरवायझर वाटणार। हमारे क्लास में है क्या ऐसे एग्जाम्पल कोई? तो ये आपका स्केल 0 to 100। अमन बी स्ट्रेट, ठीक है। बी से लेके किधर जाएगा कनेक्शन? 11 मीटर, 11 मीटर से जाएगा डी तक, जो कि वो पॉइंट आपका डी रहे। हो गया, ठीक है। अभी ए टू सी में सेल की इधर देखो बोर्ड पे। वन मोर थिंग, देखो मैं एक नया चीज ऐड कर रहा हूं इसमें। एक रेजिस्टेंस जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, लेकिन वो रिहोस्टेट है। वो क्या है? क्या करो, इधर से थोड़ा सा वायर बढ़ाओ और इधर से ऐसा एरो, इधर देखो RH, इधर ही ओपन रखो। ये आपका की रहेगा, की ये आपका सेल रहेगा जिसका यूनिट है E। ऐसे कनेक्शन होता है। थोड़ा H अभी RH के बारे में कुछ बताया नहीं मैंने। RH को बोलते हैं रिहोस्टेट, नाम सुना है आपने? शॉर्ट नोट ऑन रिहोस्टेट 11th में क्वेश्चन था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। रिहोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। रिहोस्टेट मतलब क्या? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वो दिखता है कैसे? देखो ऐसा एक सिलेंडर रहता है इंसुलेटिंग मटेरियल का, जिसके ऊपर कंडक्टिंग वायर को बाउंड किया जाता है। उसका ये बेस है, इसके ऊपर उसको बिठाया जाता है। इधर एक रॉड रहता है, मेटल रॉड, इधर कनेक्शन रहता है,
और उधर एक स्लाइडर रहेगा, इस स्लाइडर हम लोग स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें एक टर्मिनल है, मतलब एक कनेक्शन का पॉइंट, इधर दूसरा कनेक्शन का पॉइंट और इधर तीसरा कनेक्शन का पॉइंट। तो कितने टर्मिनल हो गए? 3। उसका सिंबल ये है, इधर एक कनेक्शन का पॉइंट, इधर एक कनेक्शन का पॉइंट, ये तीसरा, ऐसे 3 टर्मिनल, वैसे इधर 1 2 3, ये 2 फिक्स है, तो ये 2 फिक्स है। लेकिन ये एरो, एरो मतलब क्या, उसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो वो टर्मिनल ये है, क्योंकि ये जो नॉब होगा ना आगे पीछे, तो ये डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाएगा नॉब का कनेक्शन। इधर रहेगा तो कम वायर है कनेक्टेड, इधर रहेगा तो इधर से लेकर पूरा इतना वायर कनेक्टेड है। अगर स्लाइड करोगे तो वायर का साइज चेंज हो जाएगा। वायर का साइज मतलब कनेक्शन का जो एरिया है, अगर इधर रखोगे आप तो इतना एरिया आ गया, कवर हो गया। तो जितना एरिया बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस हम लोग इस नॉब से क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो एरो से हम लोग क्या बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो ऐसे रेजिस्टेंस को बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, विच इज नोन एज रियोस्टेट। क्या बोलते हैं उसको? रियोस्टेट। और उसका सिंबल है RH, H सबस्क्रिप्ट है। इट इज यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस, इट इज यूज्ड टू चेंज द वोल्टेज आल्सो, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द करंट। देखो रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वोल्टेज चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा तो करंट कंट्रोल हो जाएगा। समझा? इसके लिए सब इसका यूज है, ठीक है। ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम मीटर ब्रिज का, जिसको 2 मार्क्स है, ओके, ठीक है। अभी एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट करना है, जो हम लोगों ने लिया था विस्टोन नेटवर्क कंडीशन P/Q इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा बना। ये कंडीशन लेते समय क्या रिक्वायरमेंट था? रिक्वायरमेंट क्या था? स्टार्टिंग में क्या पकड़ते थे हम लोग? IG इज इक्वल टू 0। क्या पकड़ते थे? IG इज इक्वल टू 0। अभी इधर जो करंट फ्लो रहा है किससे? गैल्वेनोमीटर से, तो वो 0 होगा तो ये सब पॉसिबल है ना। मैंने जो अभी लिखा था x/r इज इक्वल टू, क्या लिखा था मैंने? LX/LR, आपको प्रूव करके दिया था ना मैंने। ये कब प्रूव होगा? कब प्रूव होगा ये? जब IG 0। तो हर एक पॉइंट पे IG 0 नहीं है, हर एक पॉइंट पे IG 0 नहीं मिलेगा। कोई एक ही पॉइंट पूरे A to C में 100 सेंटीमीटर में एक ही पॉइंट ऐसा मिलेगा जिधर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा? 0। तो वो पॉइंट फाइंड करने के बाद ही जो लेंथ है वो LX होगा और जो ये लेंथ है वो LR रहेगा। कोई भी पॉइंट डी दिया और LX LR वैसे नहीं है। ये रेशियो मिलने का कुछ रिक्वायरमेंट है ना, बेस है ना। वो बेस क्या है? उसके बेस के ऊपर ये फॉर्म किया है, तो इसका भी बेस क्या रहेगा? IG इज इक्वल टू 0। तो डी ये पॉइंट हम लोग को फाइंड करना है, वैसे पॉइंट फाइंड करना है जिसमें करंट का जी गैल्वेनोमीटर से करंट कितना फ्लो होगा? 0। तो ये LX और LR का मीनिंग है ना। समझा कि नहीं समझा? पक्का? तो अभी मेरा एम है डी कैसे फाइंड करना। एम क्या है? डी का पोजीशन फिक्स करना, लोकेशन फिक्स करना। ओके, चलो सबसे पहले एक्स आर, ये कनेक्शन आपको समझा। इधर देखो ये LX नाम दे दो, इधर LX, एंड ये जो डिस्टेंस रहेगा वो LR, ये पहले नाम दो। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज दिस की, पास द करंट थ्रू द सर्किट। ये लिखने के सेंटेंस मैंने बोले। टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर अननोन रेजिस्टेंस। स्टेटमेंट कैसे होना चाहिए? पहले कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द डायग्राम, देन close the key K and pass the current to the same. Then initially remove some suitable resistance from resistance box. Key निकालो कुछ इधर बॉक्स बताया ना मैंने वो. Then touch this jockey at point A. You will get the deflection in the galvanometer. Suppose at point right hand side. इधर मिलेगा at the point which is at the right hand side. मतलब राइट में डिफ्लेक्शन मिलेगा. इमेजिन करो इधर टच किया मैंने जॉकी को ए पे टच किया, इधर कनेक्शन रहता है, इधर स्क्रू रहता है. इधर टच किया तो इधर डिफ्लेक्शन मिला राइट में, राइट मोस्ट. वही जॉकी, ये जो वायर है वो लंबा होता है, इसका वायर जो लंबा होता है, वही जॉकी उठा के मैंने अभी टच किया
इसको सी को, तो सीधा ये पॉइंटर है ना, अपोजिट डिफ्लेक्शन बताएगा, किधर बताएगा, अपोजिट डिफ्लेक्शन। मतलब ए पे टच किया तो अगर राइट में आ रहा है तो सी पे टच करने के बाद किधर मिलना चाहिए, लेफ्ट में, या फिर उल्टा हो सकता है, ए पे टच करने के बाद लेफ्ट में मिलेगा तो सी पे टच करने के बाद राइट में डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। अगर ये ऐसे डिफ्लेक्शन मिलेगा इधर गैलोमीटर में तो आपका कनेक्शन पूरा सही है। ओके, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है डी फाइंड करने का। डी फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग के पॉइंट में बता रहा हूं आपको एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। देन अभी ए टू सी में मैंने इंश्योर कर लिया कि दोनों अपोजिट डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि आप ए टू सी में जब जॉकी को स्लाइड करोगे तो ये पॉइंटर कभी ना कभी तो जीरो पे क्रॉस करेगा। ए पे लेफ्ट में आ रहा है, सी पे राइट में आ रहा है, इसका मतलब इन बिटवीन दिस इधर तो ऐसा एक पॉइंट रहेगा कि पॉइंटर का डिफ्लेक्शन किधर मिलेगा, तो वही हमारा कंडीशन है, जीरो ऑब्टेन करना। तो ए एंड सी में टच करके हम लोग इंश्योर कर लेते हैं कि बाबा इस रेंज में जीरो किधर तक किधर मिलेगा। अगर समझो ए में टच करने के बाद इधर मिल रहा है एंड सी पे टच करने के बाद अगर इधर मिल रहा है, तो मुझे बताओ ए टू सी में इतना डिफ्लेक्शन हो रहा है तो जीरो पे आएगा कभी नहीं। तो आपको बैलेंसिंग कंडीशन कैसे मिलेगा? अगर इधर से इधर करंट जीरो नहीं है, पता नहीं चल रहा है, तो बैलेंसिंग कंडीशन कैसे मिलेगी? इससे पहले इंश्योर क्या करना है, ए पे टच करने के बाद एंड किधर सी पे टच करने के बाद दोनों पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है वो एक दूसरे को एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टैप दिस जॉकी ओवर दिस वायर एट सर्टेन पॉइंट। अलग अलग पॉइंट पे टैप करो जॉकी को और एक पॉइंट ऐसा ऑब्टेन करो कि जिस पॉइंट पे टच करने के बाद आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा जीरो। तो वो पॉइंट मुझे बता रहा है कि उस पॉइंट पे जॉकी टच किया तो बी टू डी में करंट क्या है, तो आईजी जीरो हो गया ना। तो उस वक्त ये बैलेंस हो गया ब्रिज। बैलेंसिंग का कंडीशन क्या है, तो अलग अलग पॉइंट पे जॉकी टच करोगे तो डिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट किधर भी बता नहीं सकते किधर, ये इसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर डिपेंड है, सबके ऊपर डिपेंड है। तो एक पॉइंट ऐसे मिलेगा कि जिस पॉइंट पे टच करने के बाद गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, जीरो होगा। वो पॉइंट हमारा नल पॉइंट रहेगा। क्या रहेगा? तो डी पॉइंट को क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। नल मतलब जीरो, जिधर गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो शो है, ठीक है। तो उसके बाद जो ए टू डी में लेंथ है उसको बोलेंगे एल एक्स एंड डी टू सी में जो लेंथ है उसको बोलेंगे एल आर। आगे का ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है ना, बराबर ना। क्या कंडीशन है वो, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू आर ए डी अपॉन व्हाट, आर डी सी। आर ए डी मतलब सिग्मा अपॉन ए एल ए डी, बराबर, जिसको एल एस बोलेंगे। उसके बाद सिग्मा अपॉन ए इंटू एल आर, ये कैंसर। तो क्या बचा, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर। एल एक्स पता कर सकते हैं, एल एक्स इससे पता चलेगा